इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जिसके कब्ज़े में आपकी और मेरी जान है। दिस इज़ अमजद हुसैन शेर। अस्सलाम वालेकुम और हक मौजूद। जैसा कि हमारी टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से सेशन चल रहा है, आज हमने मैथमेटिक्स की टॉपिक रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स को उठाया हुआ है। ये टॉपिक 6, 7 एंड 8 क्लास में रिपीट हो रही है और इस टॉपिक में से पास्ट पेपर्स यानी JEST की टेस्ट में सवाल आया हुआ था। उस सवाल को भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, रेशनल नंबर कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। जैसा कि पहले दौर में नंबर्स जैसे अपान में है फ्रैक्शंस नंबर लिखे जाते थे, वो होते थे, उनको फ्रैक्शन नहीं देते थे, यानी 2/2 या 2/4 इस तरह लिखते थे। जैसे हम अपान में लिखते हैं यानी 2/4 देते हैं, ये अपान ये बाद में दी गई थी, पहले नंबर सिंपल लिखा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर रेशनल नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसमें आप लोगों की कंप्लीट फ्रैक्शन आए या दो चीज़ों का रेशो निकालें, वो कंप्लीट रेशो निकले, वो होता है हमारा रेशनल नंबर। इर्रेशनल में हमारा कंप्लीट फ्रैक्शन नहीं निकलती है, यानी फ्रैक्शन जो अमाउंट आता है फ्रैक्शन में लिखते हैं वो हमारा कंप्लीट नहीं होता। मिसाल के तौर पर 4/2 ये हमारा रेशनल नंबर है, 2.5 ये हमारा रेशनल नंबर है, यानी पॉइंट के बाद 2.54 दो डिजिट आ रहे हैं, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। अगर पॉइंट के बाद 0.252525 यानी ये रिपीट हो रहा है, 25 भी रिपीट हो रहा है, 25 रिपीट हो रहा है, 25 रिपीट हो रहा है, जो अमाउंट रिपीट हो पॉइंट के बाद वो भी हमारा रेशनल में काउंट होगा। ठीक है, अब इर्रेशनल में नंबर कौन से आते हैं? इर्रेशनल में वो नंबर आते हैं जिनका आपकी फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो, यानी मिसाल के तौर पर 2.3456 ये आ जाए, 1.010368 आ जाए, या 3.467 आ जाए, यानी इसमें से नंबरिंग कंप्लीट ना आए, इसकी फ्रैक्शन नहीं बनेगी, क्योंकि ये पॉइंट के बाद नंबर लातादाद होते हैं, डॉट 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 डॉट, यानी हमें पता नहीं कि इन्फिनाइट तक ये जाते हैं, हमें पता नहीं कि इसके बाद कितना डिजिट लॉन्ग होगा। ठीक है, ये हो गए हमारे इर्रेशनल नंबर्स, यानी हमें पता चल गया ये पॉइंट के बाद कितना भी नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6, फिर रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, फिर रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कोई भी नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो हमारा रेशनल में हो जाएगा। रिपीट भले आपके के 5 डिजिट्स के बाद रिपीट हो रहा है, 10 के बाद रिपीट हो रहा है, या 8 के बाद रिपीट हो रहा है, यानी आगे ये रिपीट हो रहा है, यहाँ पर रिपीटिशन नहीं होगा, यानी हमें पता नहीं है कि 8.21076, यानी हमें पता नहीं होगा, वो हमारे इर्रेशनल हो जाएंगे। रेशनल में हमें हमारी जो फ्रैक्शन आ जाएगी, यानी 2 1 2 2 2 4, हमारे पास पूरा आंसर आ गया, ये रेशनल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें जो होता है इर्रेशनल में अंडर रूट भी नहीं निकलेगा हमारा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लगाएं 10 अंडर रूट, ये भी हमारा क्या है? इर्रेशनल है। हाँ, यहाँ पर हम लगाएं 16 का अंडर रूट लगाएं, ये हमारा रेशनल हो जाएगा, ये इर्रेशनल, ये रेशनल। ठीक है, 16 को अंडर रूट छोड़ाएंगे, क्या आ जाएगा? 4 4 तो 16 का 4 आंसर आ जाएगा और ये रेशनल में आ जाएगा। इसी तरह से जिसको हम डिवाइड करें, किसी भी अमाउंट को हम डिवाइड करें, वो उसका आंसर हमें फ्रैक्शन में कंप्लीट आ रहा है, वो हमारा रेशनल होगा। और अगर उसका आंसर पॉइंट के बाद रिपीटेशन हो रहा है, यानी किसी का आता है 4.3333, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है तो हमारा रेशनल में हो जाएगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो हमारा इर्रेशनल में हो जाएगा। स्क्वायर रूट जो होगा हमारा वो भी रेशनल हो जाएगा।
स्क्वायर जैसे हो जाए ना, 2 का स्क्वायर 2 टू द 4, 3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर का मतलब होता है 3 इंटू 3, ठीक है, इसको स्क्वायर लगा लें, 3 3 द 9। अब 4 इंटू 4 यानी 4 का स्क्वायर 4 4 द 16, यानी 5 का स्क्वायर 5 5 द 25, 6 6 द 36, यानी इसका क्या कहेंगे 5 इंटू 5, ये हो गया इसका स्क्वायर 6 इंटू 6, ये इसको हम स्क्वायर में शो करते हैं। यानी आप लोगों के पास जो भी स्क्वायर में अमाउंट आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रेशनल। हम स्क्वायर किसको बोलते हैं, किसी भी अमाउंट को उसी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करने को 2 इंटू 2 यानी 2 स्क्वायर, जिसका भी हम स्क्वायर निकालेंगे। अब ये हमारे पास 4 आ गया, जिसका स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट आ गया। अब हम क्या करेंगे, यानी 1 का आ जाए 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का आंसर हमारा 1 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास 7 का स्क्वायर जाए 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, 9 का स्क्वायर 9 9 द 81 और 10 का स्क्वायर 10 10 द 100, ठीक है। इसी तरह से जो भी स्क्वायर वाले हैं ये अमाउंट जो भी आएंगे आपके क्या आ जाएंगे, रेशनल नंबर में हो जाएंगे, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, रेशनल में शो हो जाएंगे। और अब जो स्क्वायर के बगैर बच गए, अब कौन सा बचा, यहाँ पे देखिए 1 आ गया, यहाँ पर बचा 2 3 5 4, ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है, फिर क्या करेंगे 10, ठीक है 10, फिर कम सा है 11 12 13 14 16, 16 नहीं आएगा, ठीक है 17 18 19, यानी जो आपके जिसका स्क्वायर ना बने, जिसका स्क्वायर ना बने वो हमारे क्या जाएंगे, इरेशनल में शो हो जाएंगे, जिस तरह से मैंने यहाँ पर शो किए हुए हैं। अभी और दूसरी बात, यानी स्क्वायर या अंडर रूट, अंडर रूट जिसका कंप्लीट निकलेगा, जिसका अंडर रूट कंप्लीट निकलेगा वो हमारे हो जाएंगे रेशनल नंबर, जिसका अंडर रूट कंप्लीट नहीं आएगा वो हो जाएंगे हमारे इरेशनल। यानी 16 यहाँ पर लिखें, 16 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए यानी क्या आया इसका 4 4 द 16, यानी इसका आंसर क्या आएगा 4, इसका 4 आंसर हो गया, यानी कि कंप्लीट यहाँ पर आंसर आ गया, ये हमारा कौन सा आ जाएगा, रेशनल में शो हो जाएगा। और अगर मैं इसको करूं 10 का करूं अंडर रूट, 10 का अंडर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट नहीं निकलेगा तो हमारा 10 जो है हमारा इरेशनल में शो हो जाएगा। अगर हमारे पास कोई अमाउंट देता है, मिसाल के तौर पर अंडर रूट 20, ठीक है, अब इसको हम अंडर रूट चुराने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर बनाएंगे 20, 2 का टेबल 2 5 है 2 1 2 0 सेम, 2 का टेबल 2 5 है 10, 5 का टेबल 5 1 5, हमारे पास क्या आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब हमारे पास ये कॉमन कितने आ गए, 2 आ गए। अब क्या करेंगे, 2 हमने अंडर रूट से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, अब 5 हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। अब हमारे पास ये आंसर आ गया इसका 20 का, जो हमने अंडर रूट निकाला तो क्या आंसर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5, ठीक है। अब ये जो है हमारा 2 जो है जो निकल आया वो हमारा क्या आ जाएगा, रेशनल, रेशनल, और अंडर रूट 5 जो है वो हमारा है इरेशनल, ठीक है। अगर इस सवाल में कोई ऐसा कोई सवाल टेस्ट में आ जाए कि 2 अंडर रूट 5, ठीक है, अब इसमें से आप आइडेंटिफाई करें रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है, आप लोग कहेंगे ये जो बाहर 2 है अंडर रूट के बाहर जो दिया गया है वो है हमारा रेशनल, क्योंकि इसका अंडर रूट निकल आया और इसका नहीं निकला, यानी हमने इसके फैक्टराइजेशन मेथड के तौर पर निकाला तो हमें मालूम हुआ कि ये 2 ये बाहर निकल आया कॉमन की वजह से, यानी 2 टू द 4, यानी हमारा ये स्क्वायर रूट आ गया, बाकी 5 बचे, 5 हमने अंडर रूट में ही रखे, ये रेशनल ये इरेशनल। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए आप लोगों के पास, मिसाल के तौर पर कोई आ रहा है आपके पास 30 अंडर रूट, अब इसमें से पूछे इसके जो है रेशनल और इरेशनल बताएंगे, तो कैसे बताएंगे आप लोग, क्या करेंगे, कैल्शियम निकालें 30 का 2 1 2 1 इसको 10 हो गया, 2 5 10, अब 15 को 3 का टेबल 3 5 3 9 3 4 12 3 5 15,
अब 5 क्या रहेगा, 5 1 5, अब 2 3 6, 6 5 30, यानी सेम ही रहा हमारा अंडर रूट, क्या रहा, सेम ही रहा। क्या करेंगे आप 30 लिखें, या आप अंडर रूट 2 इंटू 3 इंटू 5 ऐसे लिख लें, बात वही है, यानी इसका फैक्टर नहीं बना, ये हमारा इरेशनल ही रहेगा। ये जो हमारा आंसर आया इरेशनल है, इसका अंडर रूट नहीं सॉल्व हुआ, यानी ये इरेशनल है। यानी मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी टाइप का सवाल आ जाए, आप लोग देखेंगे इसका स्क्वायर बन रहा है, अगर स्क्वायर कंप्लीट आ रहा है या उसका अंडर रूट निकल रहा है, जिस तरह से ये स्क्वायर वाले हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। जिसका अंडर रूट सॉल्व हो रहा है, हल हो रहा है, जिसका हल हो जाएगा वो रेशनल, जिसका हल नहीं होगा, जो सॉल्व नहीं होगा, वो हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। अच्छा, रेशनल को हम Q से भी डिनोटेट करते हैं, इरेशनल को Q ऊपर ये बार दे दें, गामा दे दें या कुछ भी, यानी पता चलेगा ये रेशनल है। और जिसके ऊपर पावर यानी बार वगैरह होगी तो आपको पता चलेगा ये इरेशनल है। ठीक है, अब मैंने आपको इसके डिस्कस कर लिया है। अभी पास पेपर को हम देखते हैं। पास पेपर में एक सवाल आया था, वो कौन सा था, उसके ऑप्शन लिखते हैं। अब हमारे पास पेपर में जो JEST के पेपर में एक सवाल ये आया था कि विच सेट बिलो इंक्लूड्स ओनली इरेशनल नंबर्स, यानी नीचे दिए गए सेट में से आप बताएं कि कौन सा इरेशनल नंबर है, यानी कंप्लीट सेट इरेशनल हो। आप थोड़ा वर्डिंग को फोकस दिया करें, हम लोग वर्डिंग को फोकस नहीं देते हैं, तभी हम लोगों से गलतियां होती हैं। ये कह रहा है सेट बिलो, यानी इसको जो ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट आते हैं, जो भी चीजें होती हैं, उनको हम बोलते हैं सेट। सेट यानी किसी भी चीज का सेट होता है, जैसे डिनर सेट होता है, टी सेट होता है, यानी मुख्तलिफ अक़साम की चीजों का सेट होता है, वो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, यानी उनका कंप्लीट सेट होता है। अब ये यहाँ पर हमने सेट की सूरत में लिखे हुए हैं। ये कह रहा है कंप्लीट जो सेट है उसमें कंप्लीट होना चाहिए, वो इरेशनल हो। एक भी चेंज हुआ वो आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, यानी ब्रैकेट के अंदर या आपके सेट के अंदर सेट की तरतीब एक भी आगे पीछे हो गई, यानी आपका सेट कंप्लीट नहीं है, यानी आपकी जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि रेशनल कौन से नंबर होते हैं और इरेशनल कौन से होते हैं। अभी हम इस सवाल को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं जब हमें पता होगा रेशनल किसे कहते हैं और इरेशनल किसे कहते हैं। ये पूछ रहा है कि इरेशनल बताएं। अब इरेशनल मैंने आपको बताया था, जो चीज रिपीट हो वो हो जाएगी रेशनल, जिसका आंसर कंप्लीट आ जाए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट तक जो है कंप्लीट आपका आंसर आ रहा है, वो हमारा होगा रेशनल नंबर हो जाएगा। जिसका आंसर पॉइंट्स में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसका इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें कोई पता ही नहीं, पता नहीं कितने तक चल रहा है, वो हमारा होगा इरेशनल नंबर। और जिसका अंडर रूट सॉल्व नहीं हो, जिसका स्क्वायर ना निकले, उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर देखें -12 का अंडर रूट कंप्लीट निकलेगा, नहीं निकलेगा। फिर आगे देखें सेट में, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, -12 कौन सा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये तो ठीक है, इरेशनल ये हो गया। उसके बाद आगे देखें सेट में 3.76, यानी 2 डिजिट के बाद हमारा स्टॉप होगा, यानी ये हमारा आंसर आ गया। तो यानी ये हमारा कौन सा आ जाएगा, ये हो जाएगा रेशनल। फिर हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये पूछ रहा है हमें इरेशनल बताएं, ये हमारा रेशनल हो गया, ठीक है ना। फिर इस सवाल को छोड़ दो, बस ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो गया। फिर बी में देखें -7.232 पॉइंट चलता जा रहा है, यानी ये जो हमारा है ये हो गया, ये पहला वाला सिर्फ काम आते पहला वाला, ये है इरेशनल। फिर आगे देखें अंडर रूट 5 का अंडर रूट कंप्लीट नहीं निकलेगा, ये भी हमारा क्या है, इरेशनल है। अब 15 है, 15 का भी कंप्लीट अंडर रूट नहीं निकलेगा, हमारा क्या हो जाएगा, ये भी इरेशनल है। उसके बाद 8.27451 आगे तक जा रहा है, यानी इनफिनिटी तक जा रहा है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। यानी हमारा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। यानी 1 2 3 4 सेट के अंदर जो 4 उन्होंने नंबर दिए हैं या डिजिट दिए हुए हैं या स्टेटमेंट में 4 एलिमेंट दिए हुए हैं, चारों एलिमेंट हमारे इरेशनल हैं। उसके बाद हम आते हैं, क्योंकि कभी कभार जो ऑप्शन में होते हैं 2 ऑप्शन सही होते हैं, ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन दिया जाता है ए या बी, आगे भी हमें देखना होगा कि क्या है। अब -5.6,
ये कंप्लीट हो गया, यानी माइनस पॉइंट के बाद एक डिजिट एक कंप्लीट हो गई, यानी ये हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर। आगे 14 क्या है, इसका अंदर निकला है 4 4 16, ये बढ़ जा रहा है, ये भी हमारा रेशनल हो जाएगा, ये हमारा रेशनल हो गया, ये रेशनल, इसको छोड़ दें, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अभी ये -8 है, -8 का अंडर रूट कंप्लीट निकलेगा, 2 2 द 4 4 4 द 16, ये बढ़ जा रहा है, 3 3 द 9 बढ़ जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा, ये पहला इरेशनल हो गया। अब डॉट 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 3 7 को रिपीट हो रहा है, ये बार जो किसी भी नंबर के ऊपर ये बार आ जाए, ये आप समझ लिया करें कि ये 7 आगे रिपीट हो रहा है, यानी 3 3 आगे रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर दोनों के पास बार आ जाए, यानी दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अब ये कह रहा है ये अमाउंट रिपीट हो रहा है, ये हमारा हो जाएगा रिपीट वाला अमाउंट कौन सा हो जाएगा, रेशनल में जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा रेशनल, ये रेशनल, फिर ये चलता जा रहा है, ये रेशनल हो जाएगा, ठीक है। और 90 हमारा भी रेशनल हो जाएगा। यहाँ पर हमारी इस वजह से और इस वजह से रेशनल की वजह से जो है ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत और ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, ये हमारा रेशनल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ तक आप लोग समझ जाएंगे, यानी ये हमारा आसानी के साथ हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इरेशनल हमारा कौन सी स्टेटमेंट है, ये वाली हमारी इरेशनल स्टेटमेंट कंप्लीट रही, ये रिपीट हो रहा है। अगर किसी के अमाउंट के ऊपर ये बाहर आ जाए, आप वो समझें रिपीटेशन अमाउंट है, ठीक है। ये रिपीट हो रहा है, ये हमारा रेशनल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे, ठीक है। तो फिर हमारी ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आप लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, ये बहुत छोटा टॉपिक था, आसानी के साथ आप जब पता होगा हमें रेशनल नंबर होते कौन से हैं, यानी अंडर रूट हो, कंप्लीट अंडर रूट हो रहा है, यानी 9 आ जाए, इसका क्या जाएगा 3, अब ये 3 आ जाएगा, यानी ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 10 आ रहा है अंडर रूट में, ये हमारा इरेशनल नंबर है। यहाँ हमारे पास आ रहा है 16 आ रहा है अंडर रूट में, ये अंडर रूट का सॉल्व हो जाएगा, 4 4 16, ये हमारा रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी जो कंप्लीट हमारा स्टेटमेंट आ रही है उसको हम रेशनल कहेंगे, जो कंप्लीट ना आए, अंदाजा नहीं क्या आंसर आएगा, वो हमारा इरेशनल हो जाएगा। मिसाल के तौर पर 16/2 आ रहा है, ये हमारा क्या आ जाएगा रेशनल, 2 1 2 2 8 16, हमारे पास क्या आंसर आया 8, ये हमारा क्या आ जाएगा रेशनल नंबर आ जाएगा 8, ठीक है। यानी डिवाइड में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो या अंडर रूट में हो, किसी भी अक़साम में हो सवाल आपके पास, आप लोग उसको देखें कि कंप्लीट हल हो रहा है तो आपका रेशनल हो जाएगा, या नंबर्स रिपीट हो रहे हों, 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 3 के बाद रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन चल रही है, रिपीट आ रहे हैं, रिपीटेशन हो तो आपका रेशनल हो जाएगा, बाकी आपके इरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें, और हमें दुआ में ज़रूर याद कीजिएगा।